दोस्तों, एक 35 साल की खूबसूरत महिला अपनी 1 करोड़ की नई गाड़ी को लेकर मंदिर जाती है उसका पूजा पाठ करवाने के लिए और अपने पर्सनल ड्राइवर से कहती है कि जाइए और पुजारी को बुला कर लाइए, हमें गाड़ी की पूजा करवानी है। अब दोस्तों, जो ड्राइवर था वो पुजारी के पास जाता है और पुजारी से कहता है कि मैडम जी ने अभी नया नया गाड़ी खरीदा है, गाड़ी बहुत ज़्यादा महंगी है और मैडम उस गाड़ी का पूजा करवाना चाहती हैं। तब दोस्तों मंदिर का पुजारी फूल माला और अगरबत्ती लेता है और ड्राइवर के साथ साथ सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मैडम के पास चला आता है और मैडम से कहता है कि मैडम जी इसी गाड़ी की पूजा करवानी है क्या। तब मैडम जी कहती हैं कि हाँ, इसी गाड़ी को मैंने नए साल के अवसर पर ख़रीदा है और ये गाड़ी काफ़ी महंगी है, इसलिए मैं उसका पूजा करवाना चाहती हूँ। अब दोस्तों पुजारी जो था ना, वहाँ पर पूजा की तैयारी करने लगता है और वहाँ पर देखते ही देखते आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि गाड़ी इतना ज़्यादा महंगी थी कि गाड़ी को देखने के लिए वहाँ पर कुछ ही समय में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। और दोस्तों कुछ समय बाद गाड़ी का पूजा भी हो जाता है। तब जो पुजारी थे वो पंडित जी कहते हैं मैडम से कि मैडम गाड़ी का पूजा तो हो गया है, अगर आप कुछ दान दक्षिणा देना चाहती हैं तो हमें दान कर दीजिए। अब दोस्तों मैडम पुजारी को दान दक्षिणा देती हैं, उनको प्रसाद वगैरह भी देती हैं और फिर अपने ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर एक काम करो, जो गरीब लोगों को बांटने के लिए मैं कंबल लेकर आई थी उस कंबल को गाड़ी से निकाल लाओ। क्योंकि दोस्तों उस समय जनवरी का महीना चल रहा था और उस समय ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, ठंड अपने चरम सीमा पर थी और मंदिर की सीढ़ियों पर बहुत सारे भिखारी लोग ऐसे गरीब बैठे हुए थे जिनके पास कंबल वगैरह नहीं था। और मैडम जी हर साल सर्दी के मौसम में उन गरीब लोगों को कंबल बांटा करती थी और दोस्तों इस साल भी वो कंबल बांटने के लिए आई थी। अब दोस्तों ड्राइवर अपनी गाड़ी के पास जाता है, कंबल निकाल कर लाता है और मैडम को दे देता है और मैडम एक एक करके सभी भिखारियों को कंबल बांट रही थी और साथ में उनको कुछ प्रसाद भी खाने के लिए दे रही थी। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे कंबल बांटते हुए वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रही थी तभी मैडम की नज़र एक आदमी पर पड़ जाती है और उस आदमी को देखकर मैडम के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं, उनके हाथ और पैर दोनों कांपने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस आदमी को देखकर मैडम एकदम से बेहोश होकर गिर जाएंगी। दोस्तों उस आदमी के बाल बड़े बड़े हो गए थे, दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी, उसके शरीर पर धूल चढ़ चुके थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई महीनों से अभी तक नहाया नहीं है, उसका शरीर एकदम से दुबला पतला हो चुका था। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैडम उस आदमी के पास जाती हैं और उसको उठाने की कोशिश करती हैं तो दोस्तों उस आदमी को वो पूरे तरीके से पहचान जाती हैं और उनका जो शक था वो यकीन में बदल जाता है, क्योंकि दोस्तों वो आदमी कोई और नहीं था बल्कि इसी मैडम का वो तलाकशुदा पति था जिसने 5 साल पहले अपने मैडम को घर से लात मारकर भगा दिया था और तलाक दे दिया था। दोस्तों क्या थी कहानी की सच्चाई और कैसे एक तलाकशुदा महिला करोड़पति बन गई थी और 1 करोड़ों की गाड़ी से चलती थी और कैसे उसका पति जिसने उसे 5 साल पहले छोड़ दिया था वो आज मंदिर के सामने भीख मांग रहा था। आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही मैं रोज़ रोज़ आप लोग को सुनाता रहूँ। दोस्तों ये सच्ची घटना चंदौली की है और चंदौली वाराणसी से मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं पर मोहन सिंह अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहते थे। उनका एक बेटा है और उनकी एक बेटी है। बेटी का नाम प्रिया है और वो अपने भाई से बड़ी है, लेकिन दोस्तों पढ़ाई लिखाई में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। प्रिया के पापा बहुत कोशिश करते हैं कि दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ लायक बना दे ताकि वो लोग बड़ा होकर उनका नाम रोशन करे और अच्छी पोस्ट पर नौकरी करे। लेकिन प्रिया बड़ी मुश्किल से बस अपना इंटर पास कर पाती है और इसके बाद वो अपने पापा से साफ साफ मना कर देती है कि पापा जी मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और आप मुझे फोर्स मत किया करिए हमेशा पढ़ाई करने के लिए, अब मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगी। अब दोस्तों प्रिया की माँ अपने पति से कहती हैं कि आप क्यों पढ़ाई को लेकर मेरी बेटी को हमेशा परेशान करते रहते हैं, ये 12th पास कर चुकी है ना तो इसकी शादी अब आराम से हो जाएगी, शादी में कोई परेशानी नहीं होगी, अगर इसका पढ़ने में मन नहीं लगता है तो इसको फोर्स मत किया करिए। अब दोस्तों मोहन सिंह को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि उनका बहुत पहले से ये सपना था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर किसी अच्छे पोस्ट पर जाकर नौकरी करें और उनका नाम रोशन करें। लेकिन अपनी पत्नी और प्रिया की बातों को सुनकर अपनी इच्छाओं को मोहन सिंह एकदम से मार देते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन दोस्तों मोहन सिंह जो थे वो अपने बेटे को खूब मन लाकर पढ़ाते हैं। उनका बेटा बहुत होशियार था और पढ़ाई लिखाई में उसका मन लगता था और वो पढ़ना भी चाहता था। अब दोस्तों प्रिया की जो उम्र थी ना वो शादी की हुई थी, तो मोहन सिंह जी उसके शादी के लिए लड़का भी देखने लगते हैं
और उनको एक लड़का अपने रिश्तेदार में ही पसंद भी आ जाता है। दोस्तों वो लड़का उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल था और चंदौली जिले से दूसरे गांव का रहने वाला था। अब दोस्तों मोहन सिंह जी उस लड़के का फोटो लेकर अपने घर पर आते हैं और उस फोटो को प्रिया को दिखाते हैं और उस फोटो को प्रिया की माँ को दिखाते हैं। तो दोस्तों दोनों लोग को वो लड़का पसंद आ जाता है और प्रिया भी उसको पसंद कर लेती है। अब दोस्तों उस लड़के का नाम अनमोल था। अब प्रिया के पिताजी अनमोल के घर वालों से मिलते जुलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, शादी की बातचीत होती है, दान दहेज की बातचीत होती है और शादी की तारीख भी रख दी जाती है। और कुछ महीने बाद प्रिया और अनमोल की खूब धूमधाम से घर वालों की मर्जी से शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद प्रिया अपने ससुराल पहुंच जाती है और दोनों का जीवन बहुत हंसी खुशी गुजरने लगा था। दोस्तों ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपके आंखों से आंसू टपक जाएंगे अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस कहानी को आप लोग पूरा ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों जो अनमोल था ना वो अपने माता पिता का इकलौता लड़का था और यही वजह था कि ससुराल में प्रिया की बहुत ज़्यादा इज्जत होती थी, उसका मान सम्मान बहुत ज़्यादा होता था और प्रिया के सास ससुर उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दोस्तों इसी तरीके से समय बीता गया, लेकिन समय के अनुसार प्रिया को अनमोल के बारे में कुछ ऐसी बातों का पता चलने लगा जिससे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। दोस्तों अनमोल जो था वो उत्तर प्रदेश पुलिस में एक कांस्टेबल था, लेकिन अक्सर वो 2 नंबर का पैसा कमाता था, 2 नंबर का काम करता था और अय्यासी भी बहुत ज़्यादा करता था। कई लड़कियों और औरतों से उसका नाजायज़ संबंध भी थे। अनमोल हमेशा शराब पीता था और अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय करना चाहता था। उसको ना तो अपने घर वालों की परवाह थी और ना ही अपने प्रिया की परवाह थी। प्रिया अपने पति को बहुत समझाते हुए कहती है कि देखिए ये नशा और लड़कियों का जो चक्कर है ना आपको एक ना एक दिन बर्बाद कर देगा। आपकी जो अच्छी खासी पुलिस की नौकरी है जो आप कर रहे हैं ना, एक दिन वो भी बर्बाद हो जाएगा। आपको अपनी नौकरी जो है वो ईमानदारी से करनी चाहिए, आपको 2 नंबर का काम नहीं करना चाहिए। बेईमानी का पैसा कभी फलता नहीं है, परिवार को हमेशा वो पैसा नुकसान ही पहुंचाता है। इसलिए आप बेईमानी का पैसा मत कमाइए। आपकी जो तनख्वाह आती है उसी तनख्वाह के पैसे से हम लोग अपना गुजारा कर लेंगे। हमारे पिताजी को देखिए, हमारे पिताजी खेती बाड़ी करते थे और उन्होंने हमको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, हमारे परिवार को भी पाल पोस कर बड़ा किए, देखभाल किए, हमारी शादी भी किए। लेकिन आपकी तो सरकारी नौकरी है तो आप ये 2 नंबर का काम छोड़ दीजिए, नहीं तो एक दिन हमारे साथ बहुत बुरा होगा। दोस्तों अनमोल प्रिया की बातों को सुनकर नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन प्रिया जब बहुत ज़्यादा विरोध करने लगती है तो अनमोल उसके ऊपर हाथ उठाने लगता है। अब दोस्तों दोनों अक्सर टेंशन में रहने लगे थे और टेंशन की वजह से जो अनमोल था ना वो और भी ज़्यादा दारू शराब पीकर हंगामा घर पर करने लगा था। अब अनमोल के जो माता पिता थे वो लोग अपने बेटे से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। एक दिन प्रिया अपने सास ससुर के पास बैठी थी, तभी प्रिया की सास प्रिया से कहती हैं कि बेटा देखो मुझे पता चला है कि अनमोल की जो पोस्टिंग है वो इलाहाबाद में होने वाली है, तो हम लोग चाहते हैं कि तुम भी उसके साथ इलाहाबाद चली जाओ। अगर तुम वहाँ पर उसके साथ रहोगी तो उसका ध्यान दूसरी लड़कियों पर नहीं जाएगा। अगर तुम उसको समझाओगी तो शायद वो शराब और दारू वगैरह पीना छोड़ देगा। अब हमारे घर की जो इज्जत है ना वो तुम्हारे हाथ में बेटी, अब तुम सब कुछ ठीक कर सकती हो, तुम ही मेरे बेटे को सुधार सकती हो। दोस्तों इतना कहने के बाद प्रिया के जो सास ससुर थे ना उसके सामने फूट फूट कर रोने लगते हैं, लेकिन प्रिया उनके आंसुओं को पोंछती है और कहती है कि माँ जी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी पूरी कोशिश लगा दूंगी और उसको अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगी। अगर मैं इनको नहीं समझाऊंगी, इनको अच्छे रास्ते पर नहीं लाऊंगी तो हमारी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तभी दोस्तों अनमोल वहाँ पर आ जाता है और उसके जो माता पिता है ना वो अनमोल से कहते हैं कि बेटा देखो अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है और तुम्हारी पोस्टिंग अब इलाहाबाद में होने वाली है, तो तुम प्रिया को भी अपने साथ वहाँ पर लेकर चले जाना और थोड़ा दिन तुम्हारे साथ रहेगी तो उसका भी मन बहल जाएगा। लेकिन दोस्तों अनमोल अपने माता पिता को मना कर देता है क्योंकि वो जानता था कि अगर मेरी पत्नी मेरे साथ हमेशा वहाँ पर रहेगी तो रोक टोक करेगी, इसीलिए उसको साथ लेकर नहीं जाना चाहता था। लेकिन दोस्तों उसके माता पिता उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, दबाव बनाते हैं, तब अनमोल अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाता है और इलाहाबाद में एक किराए पर मकान लेता है और वहीं पर दोनों लोग रहने लगते हैं। दोस्तों अनमोल कुछ दिन तक बहुत अच्छे से वहाँ पर रहता है, लेकिन कुछ दिन के बाद से फिर से वही गंदी हरकतें शुरू कर देता है। घर पर शराब पीकर आने लगता है, लड़कियों से फ़ोन पर बातचीत करने लगता है, लेकिन प्रिया उसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है। लेकिन अनमोल जो सारा दिन है ना वो ड्यूटी करता था और रात को नशे की हालत में घर पर आता था और प्रिया की बात को एकदम इग्नोर करता था, खाना पीना खाता था और सो जाता था। और दोस्तों अनमोल को प्रिया की बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन एक दिन प्रिया उसको समझा रही थी कि तुम दारू शराब पीना छोड़ दो, लड़कियों का चक्कर भी छोड़ दो और शांति से ईमानदारी से तुम अपना ड्यूटी करो, 2 नंबर का काम भी करना छोड़ दो। अब दोस्तों इसी बात पर अनमोल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और प्रिया को मारने पीटने लगता है। अनमोल प्रिया को जोर से ऐसे धक्का देता है
तो जो प्रिया है वो पीछे दीवार में जाकर लड़ जाती है और दोस्तों उसके सर से खून बहने लगता है और प्रिया बहुत चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। लेकिन अनमोल उसके हाथ को पकड़ता है और उसको ले जाकर घर के बाहर निकाल देता है और कहता है कि यहाँ से चली जाओ और आज के बाद से हमारा तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है। अब तक मैंने बहुत कुछ सह चुका है लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतना कहने के बाद अनमोल घर का दरवाज़ा बंद कर देता है और खुद घर के अंदर चला जाता है और घर के बाहर प्रिया खड़ी होकर फुट फुट कर रो रही थी और दोस्तों सर से उसके खून टपक रहे थे। लेकिन कैसे भी खुद को संभालते हुए प्रिया रेलवे स्टेशन पर जाती है और वहाँ जाने के बाद अपने पापा मोहन सिंह जी को फ़ोन करती है और बताती है कि पिताजी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और अनमोल मुझे हमेशा मारता पीटता रहता है, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी से। आज अनमोल ने मुझे मारकर घर से बाहर निकाल दिया है। तब मोहन सिंह जी कहते हैं कि बेटा देखो, शादी हो गई है तो ये सारी चीज़ें तुमको और तुम्हारे पति को समझनी पड़ेगी, थोड़ा इंतज़ार करो, उसको समझाओ बुझाओ, हो सकता है कि थोड़ा समय बीतेगा तो वो ठीक हो जाएगा। अगर तुम ससुराल छोड़कर यहाँ पर आ जाओगी तो हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। तब दोस्तों प्रिया कहती कि पिताजी आप जो कह रहे हैं ना उस बात को मैं खुशी खुशी मान लूँगी, लेकिन कुछ दिन बाद आपको एक खबर मिलेगी कि आपकी बेटी मर चुकी है, क्योंकि मेरा जो पति है ना वो इंसान नहीं है, वो जल्लाद है। वो किसी भी दिन मुझे मार देगा और आपको फ़ोन करके बताएगा कि प्रिया ने सुसाइड कर लिया है, तब आप अफसोस मत करिएगा। अब दोस्तों मोहन सिंह जी अपनी बेटी की इस बात को सुनकर एकदम से पिघल जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है, तुम अगर वहाँ पर नहीं रहना चाहती हो तो तुम हमारे घर पर आ जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, हम लोग अनमोल से बाद में बातचीत कर लेंगे और सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब दोस्तों प्रिया वहाँ से ट्रेन पकड़ती है और चंदौली अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद अपने सास ससुर को फ़ोन करती है और कहती है कि आपके बेटे ने मुझे मार पीट कर वहाँ से भगा दिया है, अब मैं अपने माता पिता के घर आ गई हूँ और अब मैं उसके साथ नहीं रहूँगी। अब दोस्तों अनमोल के माता पिता जब इस तरीके की बात सुनते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो लोग ये बात जानते थे कि उनका जो बेटा है ना वही नालायक है, इसमें प्रिया की कोई गलती नहीं है। इसलिए दोस्तों अनमोल के माता पिता प्रिया से कहते हैं कि बेटा तुम अपने माता पिता के घर पर ही रहो, जब उसको छोड़ दोगी तब उसको समझ में आएगा और देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है, हम लोग उसको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों अनमोल जो था वो समझौता करने के लिए तैयार ही नहीं था। 3-4 दिन बाद तलाक का पेपर प्रिया के पास भिजवा देता है और कहता है कि प्रिया तुम इस पर साइन करके मुझे वापस कर देना। लेकिन दोस्तों प्रिया उस पेपर को अपने पास रख लेती है और उस पर साइन नहीं करती है और सोचती है कि अब जो मेरा पति है वो मेरे जीवन में कभी भी लौट कर मेरे पास नहीं आएगा, अब मुझे अपने ही जीवन को खुद से आगे बेहतर बनाना पड़ेगा, खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि प्रिया पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था उसका, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर थी। लेकिन दोस्तों उसको गाना गाना, सिंगिंग और साथ साथ में उसको सिलाई कढ़ाई और खाना बनाना बहुत अच्छे से आता था। दरअसल मैं आपको बताऊं कि खाना बनाने में प्रिया का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और यही वजह था कि प्रिया अपना एक यूट्यूब पर चैनल बनाती है और उस चैनल पर लोगों को खाना बनाना एक अच्छे तरीके से सिखाने लगती है। और दोस्तों देखते ही देखते उसकी वीडियो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करने लगते हैं। प्रिया की वीडियो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा वायरल होने लगती है और उसके खाना बनाने का जो तरीका था ना वो बहुत ज़्यादा यूनिक था और जो उसकी वीडियो को देखते थे वो बहुत ज़्यादा उसकी वीडियो से प्रभावित होते थे। अब दोस्तों जब प्रिया का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होने लगता है तो प्रिया जो है उसको अच्छी खासी इनकम होने लगती है और लगभग महीने के वो 5 से 6 लाख रुपए कमा लेती थी। अब दोस्तों प्रिया के पापा सोच में पड़ जाते हैं कि जो लड़की अपनी ज़िंदगी में कभी पढ़ी लिखी नहीं है, अच्छे से पढ़ाई का महत्व नहीं समझी है, वो आज सोशल मीडिया के चलते इतना ज़्यादा पैसा कमा रही है। और ये सच्चाई थी दोस्तों कि वो प्रिया भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसको सिर्फ वीडियो से इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है, उसके लोग इतना ज़्यादा उसको पसंद कर रहे हैं। दोस्तों आज भी प्रिया सोशल मीडिया से खूब ज़्यादा पैसा कमाती है और अपनी परिवार की अच्छे से मदद करती है। यहाँ तक कि उसने एक अपना आलीशान घर भी बनवाया है और प्रिया को अक्सर नई नई गाड़ियों में घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है और दोस्तों उसके पास पैसे रुपए की कोई कमी भी नहीं है। दोस्तों प्रिया जो है ना वो अक्सर गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करती थी। कोई भी अगर उसको अपनी प्रॉब्लम लेके बताता था तो उसके पास वो जाती थी, चाहे वो मदद पैसे रुपए से क्यों ना हो, वो हर तरीके से उसकी मदद करती थी। तभी दोस्तों एक दिन जनवरी का महीना था और नया साल का महीना चल रहा था तो गाड़ियों पर बहुत ज़्यादा ऑफर चल रहा था। प्रिया सोचती है कि आज तक मैंने कभी भी कोई महंगी गाड़ी नहीं खरीदी हूँ और महंगी गाड़ी में घूमने का जो मज़ा है ना वो बहुत अलग होता है। शायद इसलिए ज़िंदगी में पहली बार प्रिया 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदती है और वाराणसी के काशी मंदिर पर उसका पूजा करवाने के लिए जाती है। और जब पूजा पाठ गाड़ी का हो जाता है तब हर साल की तरह गरीबों में कंबल बांट रही थी। तभी दोस्तों उसकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ जाती है जिसको देखकर वो एकदम से दंग रह जाती है। अब दोस्तों पत्नी तो पत्नी होती है और पत्नी अपने पति को किसी भी हालत में देखती है तो उसको पहचान ही जाएगी। और दोस्तों ये सच्चाई है कि जो पत्नी लोग होती हैं वो अपने अगर पति से सच्चा प्यार करती हैं तो अपने पति को परछाई को भी देखकर वो पहचान जाती हैं।
दोस्तों प्रिया जब उसको देखती है ना तो उसके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और प्रिया देखती है कि एक सीढ़ी के कोने में अनमोल जो है वो गंदा सा चेहरा बनाए हुए, एक गंदा सा कंबल ओढ़े हुए सोया हुआ है और उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी है, उसके बड़े बड़े बाल हो चुके हैं, दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे वो कई महीनों से नहाया तक नहीं था। अब दोस्तों जो प्रिया थी ना वो रोते हुए उसके पास जाती है और कहती है कि अनमोल आप अपना सर ऊपर उठाइए, मुझसे बात कीजिए। अब दोस्तों अनमोल जैसे ही अपनी पत्नी की आवाज़ की जो भनक है उसके कानों में सुनाई देती है तो जोर से एकदम उसका दिल धड़कने लगता है और घबरा कर एकदम से उठ जाता है और अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने जब देखता है तो दोस्तों उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं और उसके हाथ और पैर एकदम से कांपने लगते हैं। अनमोल बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी को देखकर शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन प्रिया अपने हाथों से उसको सहारा देकर खड़ा कराती है और कहती है कि चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो, और प्रिया उसको गाड़ी के अंदर बैठा भी देती है और घर जाने लगती है। तभी प्रिया की माँ वहाँ पर गई थी गाड़ी का पूजा करवाने के लिए। वो प्रिया से कहती कि प्रिया बेटा, ये लड़का तुम्हारी ज़िंदगी एक बार तो बर्बाद कर चुका है, अगर तुम फिर से इसके साथ दोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी ये दोबारा बर्बाद कर देगा, तुम कहीं की नहीं रह जाओगी। लेकिन दोस्तों प्रिया रोते हुए गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और अनमोल से थोड़ा बातचीत करती है और उससे पूछती है कि तुम अचानक नौकरी छोड़कर कहाँ गायब हो गए थे, तुम कई सालों से घर पर भी नहीं गए हो, जब भी फ़ोन करती थी तुम्हारे माँ बाप से पूछती थी तो तुम्हारे बारे में खोज खबर लेती थी तो तुम्हारे माँ बाप कहते थे कि तुम कई सालों से घर पर नहीं गए हो और ना ही तुम घर पर फ़ोन भी करते हो, और आज तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई है। अब दोस्तों जो अनमोल था ना वो सर के मारे अपने सर को नीचे झुका लेता है और सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर बोलता है कि ये सब कुछ मेरी गलती है, जो भी कुछ मेरे साथ हुआ है इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। जब मैं तुमको घर से वहाँ पे निकाल दिया था ना तो मैं पूरे तरीके से एकदम से आज़ाद हो गया था और मुझे लग रहा था कि अब मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, अब मुझे जो मन करेगा मैं करूँगा। तभी मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई थी और उस लड़की से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो लड़की मेरे साथ धोखा करेगी। उसने मेरे साथ मेरा कुछ प्राइवेट वीडियो बना लिया था, मेरा प्राइवेट फ़ोटो खींच लिया था और अपने फ़ोन में रखकर मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। वो मुझसे पैसे का डिमांड करने लगी थी, लेकिन इसी बीच एक मुजरिम को केस से बाहर निकालने के चक्कर में मुझे फंसा दिया गया था और 3-4 मेरे ऊपर और केस लगा दिया गया था, जिस वजह से मेरी नौकरी जो है मेरे हाथ से चली गई थी। और मेरी नौकरी छीन जाने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने माता पिता के सामने जाऊं, अपने घर पर जाऊं। मैं कुछ समय तो इलाहाबाद में रहकर इधर उधर से पैसे का इंतज़ाम करके अपना गुजारा किया था, लेकिन जब लोगों ने मेरी मदद करना छोड़ दिया, मदद करने से इनकार कर दिया, तो मैं यहाँ काशी चला आया और यहीं मंदिर के सामने मैं रहता हूँ। यहाँ खाने पीने की मेरी व्यवस्था हो जाती है। अब दोस्तों अनमोल अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाकर उसके बाद फूट फूट कर रोने लगता है और इधर उसकी जो पत्नी थी उसकी हालत को देखकर वो भी रोने लगती है। अनमोल प्रिया के पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांग लगता है। तब प्रिया उससे कहती है कि आप ऐसा मत करिए, पति का स्थान पैरों में नहीं होता है, पत्नी के दिल में उसका स्थान होता है। आपने जो भी गलती किया है कोई बात नहीं है, मैं आपको कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन आपको मेरी बात समझनी पड़ेगी। आप देखिए, आपने उस दिन मेरी बात को नहीं माना तो आप कहां से कहां आ गए हैं। आप पहले देखिए दिखने में कितने हैंडसम लगते थे और कितने अच्छे लगते थे, लेकिन आज भिखारी बनकर रह गए हैं। अब दोस्तों प्रिया अनमोल को अपने सीने से लगा लेती है और उसको लेकर अपने घर जाने लगती है। तभी प्रिया की मम्मी एक बार फिर से प्रिया को समझाती हैं और कहती कि बेटा तुम ऐसा मत करो, ये तुम्हारी ज़िंदगी फिर से बर्बाद कर देगा। तब प्रिया अपनी माँ से कहती है कि माँ ये चाहे कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन मैं इनको अपना पति मानती हूँ। अगर बुरे वक्त में मैं इनका साथ नहीं दे पाऊँगी तो मैं ज़िंदगी भर बहुत ज़्यादा पछताऊँगी और अपने आप को मैं चाह कर भी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मैं ज़िंदगी में चाहे कितना भी पैसा क्यों ना कमा लूँ, लेकिन अगर अपने आप को मैं माफ़ नहीं कर पाऊँगी तो उस ज़िंदगी का कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए मैं इनको अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अब दोस्तों प्रिया अनमोल को लेकर वहाँ से अपने घर चली जाती है और घर जाने के बाद उसको नहलाती है, धुलाती है, उसका बाल काटती है, उसका दाढ़ी बनवाती है, उसको नया कपड़ा पहनाती है और दोस्तों अच्छे से उसको तैयार करती है। और जो अनमोल था ना वो फिर से अब पहले जैसा स्मार्ट दिखने लगा था। तभी प्रिया प्यार से उससे पूछती है कि क्या आप जीवन में दोबारा ऐसी गलती करेंगे। तब दोस्तों अनमोल की जो आंखें हैं ना वो फिर से नम हो जाती हैं और अपनी पत्नी से वो कहता है कि प्रिया देखो, मैं ज़िंदगी में एक नहीं बहुत सारी गलती किया हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे आखिरी बार सुधरने का मौका दिया है और मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता हूँ। जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक एक नेक आदमी बनकर तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा साथ निभाऊंगा, तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं करूँगा। अब दोस्तों प्रिया अपने पति के मुँह से इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर बहुत भावुक हो जाती है और उसको गले से लगाकर रोने लगती है। और दोस्तों उस दिन के बाद से दोनों लोग मंदिर में जाते हैं और फिर दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद प्रिया अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन दोस्तों जब प्रिया अपनी नई नवेली गाड़ी से अपने पति के साथ अपने ससुराल जाती है
तो गांव के सभी लोग उसको देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गांव वालों को लग रहा था कि इन दोनों का तलाक हो गया है और जो अनमोल है ना वह कहीं गायब हो चुका है, शायद उसकी मृत्यु हो चुकी है। गांव में इस तरीके की बात फैल चुकी थी। लेकिन अचानक से जब दोनों को देखते हैं गांव वाले ना, तो अनमोल के माता पिता भी शॉक्ड हो जाते हैं और गांव वाले भी शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन बहू और बेटा जब घर पर आते हैं तो दोस्तों अनमोल के माता पिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनकी खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं होता है। अब अनमोल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर रहता है, घर का काम काज संभालता है, और जो प्रिया है ऑनलाइन अपना वीडियोस बनाती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करती है, पैसा कमाती है, और छोटा मोटा वो अपना बिजनेस भी खोल दिए उसको चलाती है, और पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। सबकी जो ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना चंदौली की। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।